आइए, मैं एक अति रहस्य समाचार की प्रस्तुति कर रहा हूँ और प्रस्तुति करने के पूर्व मैं अशोक जी देश पांडे जी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ कि वे सत्य उजागर करने में बहुत आगे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लेखक, और हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। हम उन्हें आमंत्रण भेज रहे हैं, वे निश्चित महाकाल की नगरी में आएंगे और हम उनका शानदार सम्मान करेंगे। आइए अब हम एक नाजी गैंग के अजीबो गरीब रहस्य कारनामों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। और इस कारनामे का पर्दाफाश सिडनी की अदालत ने किया। वहाँ के न्यायाधीश जॉर्ज किंग ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में इतना दरिंदा, इतना घिनौना चेहरा कभी नहीं देखा, उसके इतने काले कारनामे कभी सुनने को नहीं मिले, जिसका नाम है बारी धनगर, जो मोदी जी का खास सहयोगी है। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी के स्वागत का प्रभारी भी रहा और वहाँ पर किस प्रकार के नाटक जो किए हैं ना, उसका सबका प्रभारी भी वही बारी धनगर रहा। आइए अब हम इस रहस्य को उजागर करते हैं। आपको याद होगा कि भाजपा को वैश्विक संगठन बनाने की पहल शुरू की इस नाजी गैंग ने की। ऑस्ट्रेलिया, अपना गुजरात और अन्य जगहों पर, अन्य देशों में भी इन्होंने अपना खेल शुरू किया, अपने अय्याशी के अड्डे बनाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बारी धनगर की। यह आदमी भाजपा का प्रभारी रहा ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ पर भाजपा के लिए सारे खूब राज खोले, नए नए ऐशगाह बनाए, सब कुछ किए। और वहाँ पर इसने इतने काले कुकर्म किए कि वहाँ के न्यायपालिका को भी शर्म आने लगी कि ये इतने घिनौने चेहरे के। ये बारी धनगर है, ये वहाँ पर कुकृत्य करता था। जो नव युवतियाँ आती थी उनको घर पर बुलाता था, ऑफिस में बुलाता था, ऊपर कमरे में ले जाता था और नशे के इंजेक्शन दे देता था, ड्रग्स दे देता था और उनके साथ अर्धचेतन अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में कुकर्म करता था। और इतना ही नहीं, वो कुकर्म करने के साथ साथ उनके वीडियो भी बनाता था। उसने 13 बलात्कार किए नवयौवनाओं के साथ और उनके वीडियो भी बनाए। और इस आदमी ने अपने घड़ी में एक हिडन कैमरा लगा रखा था जिससे वो उन सब के वीडियो भी बनाता था। 17 वीडियो उसके सामने आए। मामला अति रोचक हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात याद दिला दूँ कि पीएम केयर फंड से या अन्य किसी भी फंड से ऑस्ट्रेलिया या विदेशों में इस शिक्षण संस्थान आश्रम के नाम पर जमीनें खरीदते, वहाँ पर ऐशगाह बनाते और ये जो भाजपाई नेता है ना, उनको वहाँ विदेश में आमंत्रित करके उनका सम्मान कर। जब मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी तो उस समय भी ये उनके स्वागत में आया था, उसको बहुत महत्व दिया था। उसके बाद में जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ का स्वागत प्रभारी भी वही था, उसने ही सारे सब अरेंजमेंट किए। और आपको एक बात और याद दिला दूँ, ये संबंध राजस्थान से है। राजस्थान में एक भगवाधारी विधायक है, ये भी उसी गैंग में है और उसको उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खोलने का या कुछ ऐसा संगठन या संस्थान बनाने का दायित्व दिया था, जो भी अपने आप में अनूठा था। वह राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनाने के टो में थे, राजस्थान का मुख्यमंत्री भी उसी चेहरे को बनाने के उसमें थे, किंतु वो नहीं बन सका। और ये कोई नहीं, आदित्यनाथ गैंग का एक सक्रिय सदस्य था। अब यहाँ पर जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आई है
तो हम भाजपा का चरित्र जान सकते हैं कि क्या है। ये धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर कलंक के महादैत्य हैं, ये शातिर दैत्य हैं। इनकी एक बहुत बड़ी गैंग है, बहुत लंबी गैंग है, जिसको पकड़ना बहुत कठिन है। और हमारा भारतीय खुफिया तंत्र तो इनको कभी पकड़ ही नहीं सकता, उन पर हाथ डाल भी नहीं सकता। ये कोई मैं परिकल्पना नहीं कह रहा हूँ, हकीकत में है जो बात है वो सच आपके सामने रख रहा हूँ। आज देश पांडे जी ने इसका रहस्य को उजागर कर दिया, सिडनी की अदालत का फैसला सार्वजनिक कर दिया। अब ये भाजपाई चेहरे किस मुंह से और उनके अंधभक्त किस मुंह से अपने चरित्र की दुहाई देंगे, अपने आप को सनातनी कहेंगे। और आप मोदी जी के बारे में जानते हैं, स्मृति ईरानी ने क्या क्या राज खोल लिए, कंगना भी राज खोल रही है, और न जाने क्या क्या कांड उजागर हो रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। इन कलंकित चेहरों का इतिहास जान लीजिए। इनके चेहरे पर जितने मुखौटे हैं सब मुखौटे हटा दीजिए, इनका असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए। और आएगा, वह दिन दूर नहीं, आ चुका है। और ये अपने अपराध छुपाने के लिए, अपने पाप छुपाने के लिए अनेक राजनेताओं को बलि का बकरा बनाएंगे। अभी बारी धनखड़ का तो हो ही गया, उसको 40 साल की सजा हुई और सब कुछ हुआ। और अब यहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की भी बलि ले ली, उनका भी काम तमाम कर दिया कि हटो बचो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। बंगाल में तुमने जो किया सब हमें पता है, हमारे प्रवक्ता बन के रहे, ये भी जानते हैं। तुमने जितने हमारे पक्ष में काम किया था, हमने आपको उसके एहसान के बदले उपराष्ट्रपति बना दिया था, राज्यसभा का अध्यक्ष बना दिया। अब आपकी जरूरत नहीं है। अब यही हाल नड्डा जी का होगा। नड्डा जी की पत्नी ने एनजीओ के नाम से कितने करोड़ के दावबाज किए हैं ना, ये भी पता लगेगा, ये भी सब उनको पता है। अब नंबर आएगा नड्डा जी का। और यहाँ पर हम तो खुलेआम कहते हैं कि अब नंबर आएगा, सबसे पहले नंबर आ सकता है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी का भी, क्योंकि वो तो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, स्वेच्छा से बनी हो या बनाई गई हो, अब ये नहीं कह सकते। वो तो कठपुतली है, डोरी खींच के उसको भी अलग पटा दिया जाएगा। और मोदी जी राष्ट्रपति के पद पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारा खेल चल रहा है। मामला अति रोचक है। इस घटना से जो नाजी गैंग के, मोदी गैंग के और जो इसके दुम छल्ले हैं, अंधभक्त हैं ना, उनकी आंखें खुल जाना चाहिए। वे देखें कि किस तरीके की दरिंदगी हो रही है, किस तरीके से सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, किस तरीके से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। मामला अति रोचक है, बहुत बड़ा गंभीर मैटर है ये। इतना गंभीर मैटर रखे हद से ज़्यादा। और हमें तो पता है यहाँ पर कि भाजपा नेताओं का क्या चरित्र है। अब दूर मत जाइए, उज्जैन में ही आ जाइए। हमने उज्जैन में भाजपा नेताओं का चाल, चरित्र, चेहरा और उनके सारे कुकृत्य देखेंगे। यहाँ पर कोई भाजपा अध्यक्ष है, उज्जैन भाजपा शहर अध्यक्ष, कोई अग्रवाल करके है, वे औरतों के बड़े रसिक हैं, औरतों के साथ घूमते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। अनेक प्रकार के रोचक हैं। कुछ यहाँ पर सौंदर्य प्रेमी है नेता हैं, कुछ नयन सुख वाले नेता हैं, और कुछ नेता तो रखेलवाद में भी विश्वास करते हैं, रखेले रख रखिए और उनको नौकरी पे भी लगवा देते हैं अपने प्रभाव से। ये भी ऐसा चरित्र है। तो भाजपा का जो चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ बिगड़ चुका है। ये देश के गद्दारों की सूची में है, ये शातिर दैत्य हैं। अब इन दैत्यों का वध जरूरी है और करना ही पड़ेगा। और ये काम कोई अब न्यायालय भी नहीं करेगा, खुफिया तंत्र भी नहीं करेगा। ये कार्य तो 147 करोड़ जनता को सड़क पर आकर करना पड़ेगा। इन सबके चेहरों से नकाब हटाना पड़ेंगे। ये मोदी और अमित शाह की गैंग है ना, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ये भी बहुत जरूरी है। ये देश की जनता के लिए हमें समाचार प्रस्तुत करना है। मैं वानखेड़े जी को पुनः बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रहस्य का उजागर किया।
उसी के साथ मैंने एक राजस्थान के भाजपा विधायक का भी नाम जोड़ा के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, किसी कारण नहीं बने, जरा इसकी भी जानकारी ले लीजिए। मामला अति रोचक है, बहुत राज खुलेंगे, इतने राज खुलेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये हमने जो प्रस्तुति दी है, हम तो वानखेड़े जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे, इतना अभिनंदन करेंगे कि हद से ज़्यादा। वह किस प्रकार से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, ये बधाई के पात्र। इतना शानदार पत्रकार, इतना शानदार जनसेवक, समाज सेवक का सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात। मैं उन्हें आमंत्रण भेज रहा हूँ, मुश्किल है कि मुझे उनका नंबर नहीं मिल रहा। हमारे कोई भी साथी है ना, मुझे उनका नंबर भेज दे, मैं उनसे संपर्क करना चाहता हूँ। और हम अगस्त माह में एक बहुत बड़ा नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें वानखेड़े जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, अशोक पांडे जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। हम उनके साथ संवाद करना चाहते हैं, उनकी सीख लेना चाहते हैं। हम इस देश में नई संवाद विधा की पूर्ति करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है, हम सत्य के प्रति समर्पित हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जनता के प्रति समर्पित हो, सत्य के प्रति समर्पित हो, संविधान के प्रति समर्पित हो, कानून के प्रति समर्पित हो और सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो। ये हमारा लक्ष्य है। हम बहुत कड़वी कड़वी बातें कहते हैं, सत्य सबके सामने रखते हैं। हमारा तो संकल्प है कि हम ये सत्य सबके सामने प्रस्तुत करते ही रहेंगे। मैं जानता हूँ कि सत्य की प्रस्तुति करने के समय हमें बहुत कष्ट झेलना पड़ सकते हैं, मगर हम डरते नहीं हैं। हम अंतिम सांस तक सत्य प्रस्तुत करते रहेंगे, सत्य ही हमारे मुंह से निकलेगा। ये हम किसी से डरते नहीं हैं। और जो ये पर्चीबाज मुख्यमंत्री है ना, इनके भी काले कारनामे हम सब उजागर करेंगे कि ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इनसे कितना मोटा माल यहाँ वसूला जा रहा है, इसकी भी हम जानकारी देंगे। अडानी के लिए क्या क्या दरवाजे खोले जाते हैं, उसकी भी जानकारी देंगे। सब कुछ दे देंगे। नाजी गैंग का काला इतिहास है, ये भारतीय राजनीति पर कलंक है, भारत की अस्मिता पर कलंक है, भारत के स्वर्णिम इतिहास पर कलंक है, और देश की जनता के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं उनकी सजा भी उन्हें मिलेगी। अब हम बहुत खुली कर बात कहते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। आप चाहे जितना जो कुछ कर लीजिए। अब तो इनका अंतिम संस्कार करना की जनता का लक्ष्य है। यह एक बहुत कड़वा समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताइए। अशोक वानखेड़े जी को धन्यवाद दीजिए, सिडनी की अदालत को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने एक भाजपाई दैत्य के चेहरे से सारे मुखौटे हटा दिए, उसको 40 साल के लिए जेल में रहने की सज़ा दे दी। हम ऑस्ट्रेलिया की न्यायपालिका को बधाई देते हैं, अशोक वानखेड़े जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतने साहस के साथ ये सारा रहस्य उजागर किया। हमने भी जो वानखेड़े जी को एक बात बताई है, वे भी जरा राजस्थान के एक भगवाधारी विधायक की भी जांच कर ले, उसके बारे में भी जान ले कि वो क्या कहे और क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पाया, इसका भी राज जान ले। ये सारा का सारा बहुत बड़ा खेल है। एक नाजी गैंग का शातिर रैकेट चल रहा था देश में, अब वो रैकेट भी समाप्त हो गया। अब इनका जो नाजी सरकार के जितने भी कारकेट है ना, सबको समाप्त करने का समय आ चुका है और हमारी न्यायपालिका इन सभी कारकेटों को समाप्त करेगी, क्योंकि अभी सीजेआई गवाई जी हैं और उसके बाद में कोई भी सीजेआई बने हमें उसकी चिंता नहीं, हमें उसकी फिक्र नहीं, परंतु जो सीजेआई बने ना वो निष्पक्ष, ईमानदार और न्याय के प्रति समर्पित हो, संविधान के प्रति समर्पित हो, चाहे वो सूर्यकांत हो या नागरत्ना जी हो या कोई अन्य कोई हो। जो भी सीजेआई बने वो न्याय के प्रति समर्पित है। और हम तो अब इस पक्ष में हैं कि अब देश में अगला सीजेआई किसी महिला को बनाया जाए,
इसके लिए नागरत्ना जी हैं, बहुत काबिल जज हैं, निष्पक्षता के साथ न्याय करती हैं। बहुत अच्छा होगा यदि उन्हें सीजेआई बनाया। वे 2 साल तक सीजेआई बनी रहेगी और ये नाजी गैंग के सारे कारकेट समाप्त होते जाएंगे। देश में संविधान प्रमुख रहेगा, कानून प्रमुख रहेगा, चाहे वीआईपी हो या प्रधानमंत्री हो या आम आदमी हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सबको सामाजिक न्याय मिलेगा। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, इसके लिए आप हमें सूचना दें। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, ये बड़े गर्व की बात है, अच्छी बात है। आप ऐसे ही जुड़े रहिए। अब आप चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, हम तो सत्य की प्रस्तुति कर ही देते हैं। हमें कोई धन से मतलब नहीं है, हम तो सत्य के प्रति निष्ठावान है, उसके प्रति समर्पित हैं। हमें किसी प्रकार के प्रलोभन की जरूरत नहीं। आप चाहे सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर ही देते, सच सबके सामने रख देते हैं। हमारे आज का यह विशेष संवाद एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।